तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए व्हेन द स्टार गॉसिप्स के एपिसोड ले आई हूँ। तो ये एपिसोड थोड़े छोटे छोटे थे, जिस वजह से मैंने 3 एपिसोड्स को मिक्स कर दिया। ठीक है, 8 से लेके 9 तक। तो यहीं से हम अपने एपिसोड स्टार्ट करते हैं, एपिसोड नंबर 8। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ये बाही को देख रहा होता है कि कोई आ रहा है। तो ये देख रहा होता है कि अचानक से ईवा आ रही है। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है कि तुम यहाँ मत आओ, मेरी गलती है, मैं यहाँ पे रह गया, मेरी मिस्टेक है, तुम यहाँ पे मत आओ, अगर तुम यहाँ पे आ गई तो तुम मर जाओगी। लेकिन यहाँ पे इसको डोंगी नहीं नज़र आ रहा होता है, जिस वजह से ये पिछला सीन याद कर रही होती है कि जब ये कह रही होती है कि मैं सिर्फ अगर मैं रह जाती वहाँ पर तो आप लोग मुझे बचाने के लिए ज़रूर आते, वो वहाँ पर रह गए तो आप लोग जान ही रही, इसको जोड़ो वापस से स्पेसशिप को, मैंने वहाँ से जाना है। तो इन्होंने जोड़ दिया था, जिस वजह से ये बाहर को आ रही होती है। यहाँ पर सारा सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम इनको कह रहा होता है और ताही कह रही होती है कि उसका कुछ पता नहीं है, अभी तक हमें वो नज़र नहीं आ रहा है, शायद वो मर चुका होगा, तुम अपनी जान को मत जोखिम में डालो। और कह रहे थे मलबा आने लगा, तो वो पीछे हो जाती है और वो सारा मलबा वगैरह जो आ रहा था ना वो देख रही थी और सोच रही होती है कि जब वो उसके पैर की मरहम पट्टी वगैरह कर रहा था तो अब ये जाग रही थी जब उसने बोला था कि हम लोग नीचे जाके अर्थ पे डेट करेंगे। इसके बाद उसको भी डोंगी नज़र आ जाता है। यहाँ पे सारे लोग देख लेते हैं कि डोंगी जिंदा ही है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो कहीं कुछ करने चला गया था। यहाँ पे अंदर आती है ईवा और वो ना अपने क्या कहते हैं सूट को उतारती है और ये दोनों आपस में गले मिलते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगता है कि तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी जान क्यों जोखिम में डाली। और यहाँ पे ये लोगों को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन वो जल्दी माइक उतारते हैं और यहाँ पे ये लोग किस करते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि इनको पता लग गया था कि ये लोग ऊपर चले गए हैं, मतलब कि जो लोग आने लगे थे ना, जो जिनकी स्पेसशिप ऊपर चली गई थी, वो 4 घंटे के अंदर अंदर आ रहे हैं वापस। इसके बाद दिखाया जाता है कि इनकी स्पेसशिप से जहाँ पे हमारे मेन लीड है वहाँ से ऑक्सीजन वगैरह निकलने लग गई और ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इनको नहीं बताया जा रहा होता और ये लोग कहने लगते हैं कि अभी हम 4 घंटे के अंदर अंदर हम भी यहाँ से चले जाएंगे। और ये लोग फ़ोन पे बात कर रहे थे, वो फ़ोन पे लिखी जाए था और वहाँ करी जाए थे। वो कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे डेट करोगी नीचे जाके, और यहाँ पे वो जवाब नहीं दी थी। यहाँ पे वो कह रहे थे कि ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो तुम्हें देखने में, जो ऑक्सीजन टैंक जा रहा था। इसके बाद यहाँ पे ये लोग भी बता देते हैं इनको कि तुम लोग की स्पेसशिप से जो ऑक्सीजन है वो निकली जा रही है। इसके बाद ताई से पूछी तुम मुझसे प्यार करते हो, तो वो कहने लगता है कि हाँ मैं उससे पिछले 5 सालों से प्यार करता हूँ। वो कहने लगता है कि मैं तुमसे करती हूँ, लेकिन वो दिल में बोलती है। यहाँ पे पता लगता है कि वो लोग नीचे आ रहे होते हैं, सारे डोंगी वगैरह हो कांगसी वगैरह, और यहाँ पे अचानक से विस्फोट होता है और ये सब टूट के ना थोड़े से इनके टुकड़े वो बाहर को चले जाते हैं। और यहाँ पे अंदर ये इसको ईवा को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे सारे घबरा जाते हैं कि अब क्या करें, और ये हो क्या गया। इनको जल्दी कहा जाता है कि दरवाज़ा बंद कर दो। यहाँ पे वो अपनी इसलिए बताने लगा था कि मैं यहाँ पे क्यों आया, लेकिन वो बाहर ही चला जाता है फ़ोन, जिस वजह से वो नहीं बता पाता। और वो कहने लगता है कि क्या हो गया यहाँ पे, अब हम लोग नीचे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। इसके बाद वो बाहर देखती है कि सारा का सारा स्पेस सिस्टम जो था वो टूट फूट के तहस महस हो गया। और यहाँ पे ताही भी बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और यहाँ पे अपने एक्स को पकड़ लेता है और उसको ना अपने पास रख लेता है। इसके बाद ताही को बताया जाता है कि बाहर रिपोर्टर आ गए हैं, वहाँ पे जाके इसने रिपोर्टिंग करनी होती है। वो कहने लगती है कि कुछ ही टाइम में वो लोग आ जाएंगे, यानी कि जो लोग गए हुए थे। इसके बाद जब वो बैठी होती है एयरप्लेन में, तो उसको पता लगता है कि ताही और ईवा और डोंगी वहीं पे ही फंसे रह गए हैं। कांगसू कहने लगता है कि क्या वो जिंदा होंगे या नहीं होंगे, वो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, ये सोचने लग जाते हैं। यहाँ पे ये लोग भी कहने लगते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे 2 दिन तक कम से कम जिंदा रह सकते हैं। यहाँ पे कहने लगते हैं कि हम लोगों ने बैकअप भेजना, लेकिन ताई बहुत ज़्यादा कह रही होती है कि नहीं हम लोगों ने नहीं भेजना, मतलब कि अभी बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन वो डोंगी कहने लगता है कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं चला जाऊँगा उस क्राफ्ट के अंदर बैठ के, तुम मुझे पता नहीं उनको बचाना चाहती। वो उसको चपेट मार देती है। इसके बाद ये लोग खाना खाने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पे ये लोगों से बात कर रही होती है और अपने बॉस से बात कर रही होती है कि हम लोग क्या करें। और वो कहने लगता है कि हमें 1 हफ्ता चाहिए वो भेजने में। वो नहीं मान रही थी, वो कहने लगती है कि 4 दिन, तो वो कहने लगते हैं कि नहीं 3 दिन में भेजो, वो नहीं मान रहे होते। इसके बाद यहाँ पे दिखा देता है कि कांगसी बात कर रहा होता है गोंगी से और कहने लगती है कि तुम अकेले क्यों आ गए हो, तुमने डोंगी को क्यों नहीं लाया साथ में। तो वो कहने लगता है कि तुम हौसला रखो, इतनी गुस्से में मत आओ। यहाँ पे सारी मॉम्स ऊपर को देख के रो रही थी। एक मॉम कहने लगती है कि हम थोड़ी ना उसका फ्रिंजल मना रहे हैं जो तुम रोने लगी हो, वो वापस जिंदा है और वो वापस ज़रूर आएगा। यहाँ पे ईवा कहने लगती है कि हम लोग ना ये सब कुछ बंद करने लगे हैं, अब आप लोगों के ऊपर है हमारी सारी लाइफ, अगर आप लोग हमें ज़रूर बचाने आना। इसके बाद वो सारा कुछ सिस्टम वगैरह बंद कर देती है, सिग्नल बंद हो जाते हैं। इसके बाद वो वाइन लेके आती है और कहने लगती है कि चलो अब हम लोग अपने अपने सूट में जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल ही ऑक्सीजन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग रही होती है। तो ये लोग बैग के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे वो कहने लगता है कि क्या हम लोग जिंदा बच भी पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। तो वो कहने लगते हैं कि हम ज़रूर भी जिंदा रहेंगे। इसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे तो मेरी टांगों में बहुत ठंड लग रही है, मुझे वाइन, वो उसको वाइन देती है। इसके बाद वो उस वाइन को पीने लगता है और डोंगी कहने लग जाए, ईवा कहती है कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ पे चला गया। तो वो कहने लगता है कि मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है। उसके पैर में दर्द होने लग जाती है, तो फिर वो जल्दी जल्दी उसके पैर को देखने लगता है अपने सूट से निकल के। तो वो कहने लगती है कि तुम अपने सूट में चले जाओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी। वो कहने लगता है कि अच्छा सूट में चला जाऊँ, तो वो उसके ही सूट में अंदर आ जाता है। और यहाँ पे
ये सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ। अब वो ना अपनी असलियत भी बता देता है कि मैं किस वजह से यहाँ पे आया था। तो वो कहने लगती है कि अच्छा हम 3 पीपल यहाँ पे मरने लगे हैं। तो वो कहने लगता है कि क्या 3 पीपल? इसके बाद वो उसको बताने लगती है कि अगर हम नेकेड हो जाए तो हम लोग ज़िंदा रह सकते हैं हमारी गरमाइश की वजह से। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम सही हो ना इसमें? तो वो कहने लगते हैं कि हाँ वैसे भी हम मरने ही लगे हैं। इसके बाद वो ये सब बातें वगैरह करते हैं और फिर यहाँ पे वो उसको किस कर देता है और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि जो चूहे नहीं कर पाए थे हम लोग वो करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन यहीं से हम लोग नया एपिसोड स्टार्ट करेंगे यानी कि एपिसोड 9। तो हमें दिखा देता है कि इसके बाद 21 इनको पूरे के पूरे 9 घंटे हो गए हैं इसी स्पेस क्राफ्ट के अंदर ही। और यहाँ पे ये जेरियम देख रहा होता है ऊपर को कि तुम लोग कह रहे थे कि यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट नज़र आएगा, तो यहाँ पे नज़र क्यों नहीं आ रहा। उसका असिस्टेंट कहने लगता है कि हाँ नज़र तो आना था लेकिन उनकी लाइटें वगैरह नहीं चल रही हैं जिस वजह से हमें वो नज़र नहीं आ रहा है। अगर लाइटें चल रही थी तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे उसका डॉक्टर आता है और कहने लगता है कि ये देखो ज़रा हमें उसकी फ्रीज़र के बारे में पता लगा है और ये एग बिल्कुल ही ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा था वो। और यहाँ पे यहाँ ये भी होती है इसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, लेकिन ये भी होती है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है। यहाँ पे वो कहने लगता है कि हमें अब डोंगी को किसी भी तरीके से लेके आना है। यहाँ पे इसका दोस्त होता है बाहर लिमिनो और वो कहने लगता है कि याद करने लगता है कि जब वो जाने लगा था तो उसने कहा था कि तुमने मेरी शादी के बारे में सब कुछ देखना है और क्योंकि मैं अपनी मॉम्स के ऊपर बोझ वगैरह नहीं डालना चाहता और जब मैं आऊँगा तो मैं आके यहाँ पे शादी कर लूँगी। इसके बाद मैं डॉक्टर की ही सारी जॉब करता रहूँगा हमेशा की ज़िंदगी के लिए। और यहाँ पे वो डोंगी के पास आती है और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ना डांटने लग जाती है डोंगी को कि तुम्हारी वजह से तुमने जानबूझ के उसको वापस नहीं बुलाया और जिस वजह से वो बिल्कुल भी वापस नहीं आया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो डांट रही थी उसको। तो वो कहने लगता है कि मेरी कमांडर भी अंदर फंसी हुई है जिससे मेरी शादी होनी है, तो मैं उसको ज़रूर ही वापस लेके आऊँगा जो मर्जी हो जाए, चाहे मुझे अपनी जान ही जोखिम में क्यों ना डालनी पड़े। यहाँ पे ये हीरो वाले बातें करके मैं यहाँ से चले जाते हैं। जेरियम को दिखाया जाता है जो कि ना एक बूढ़े से आदमी से बात कर रहा होता है स्पेस क्राफ्ट के बारे में कि तुमने किसी तरीके हमें वो देना है, हम लोग ने ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हें जितने भी पैसा चाहिए तुम मुझसे ले सकते हो। वो कहने लगता है कि पैसों की कोई भी बात नहीं है, तुम किसी भी स्पेस क्राफ्ट को ऐसे नहीं खरीद सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ये सब बैठे होते हैं वापस सोल के जाने के लिए। तो यहाँ पे कांग से कहने लगता है कि अगर तुम लोग उसकी मदद ना करते तो वो वहाँ पे ना रह पाता, अगर वो वापस आ गया तो हम लोगों को ना उसकी मदद करनी चाहिए काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे वो कहना लगता है कि चलो ठीक है हम लोग ज़रूर करेंगे। यहाँ पे दिखाया जाता है कि रॉकेट का सीन। यहाँ पे ताई सारी लोगों से मीटिंग वगैरह कर रही थी कि हम लोग किस तरह करें, क्योंकि इनको पूरे 10 घंटे हो गए होते हैं ना यहाँ पे उनको वापस वहाँ पे रहे हुए। तो ये किसी तरीके ना हम लोगों ने उसको ये अभी के अभी रॉकेट भेजना है, लेकिन जो रॉकेट होता है वो 3 दिनों के अंदर अंदर जा रहा होता है। यहाँ पे इनकी ऑक्सीजन थोड़ी 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 होती जाती है। और यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, अपने असिस्टेंट से बात कर रही थी कि हम लोग क्या करें इस तरह की, और ये बहुत ज़्यादा रो रही होती है। इसके बाद वो ताही के पास जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से वो नहीं आ पाए और तुम उसके पास बैकअप भी नहीं भेज रही हो। तुम्हारा सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि तुम किसी तरीके लोगों को बुला के लाओ वापस ही, मतलब कि उनको मरने ना दो। तो मैं अभी उसकी मॉम्स वगैरह को लेके आ रही हूँ और तुमने उसको लेके ही आना है। और यहाँ पे देखा जाता है डोंगी को जो कि स्पेस क्राफ्ट के लिए सूट भी ले आया था। यहाँ पे उसकी सारी मॉम्स खाना बना रही होती हैं और यहाँ पे अचानक से बहुत बुरी आग लग जाती है, अंदर जा रही होती है जल्दी जल्दी और गोंगी ना, और यहाँ पे वो फायर एक्सटिंग्विशर चला देती है लेकिन उसके हाथ पे ये आग लग जाती है, तो वहाँ पे बैंडेज हो रही होती है उसकी। और यहाँ पे सारी मॉम्स उसको सॉरी कहने लगती है। तो गोंगी कहने लगती है कि मैं ना तुम लोग को यही बताने आई थी कि हम लोग ना उसका रियल देख सकते हैं, तुम लोग ने अगर देखना है तो मेरे साथ चलो, तुम अपने बेटे को देख पाओगे। यहाँ पे डोंगी कहने लगता है कि मैं अब किसी भी तरीके उसको वापस लेके आऊँगा। ताई कहने लगती है कि तुम बिल्कुल ठीक तरीके से आना। तो वो कहने लगता है कि अब ये बातें नहीं हो सकती, मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ उसी से प्यार करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है इनसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा होता, ये लोग गिर रहे होते हैं। यहाँ पे डोनाली तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करी थे, कहने लगते हैं कि ग्रेविटी को क्या तुम लोगों ने मजाक समझा हुआ है, और उनको लोगों के मतलब लोगों की मदद से वो लोग अंदर जा रहे होते हैं, उनको देखना होता है उन्होंने। और यहाँ पे गोंगी बहुत ज़्यादा टेंशन पे आई होती है कि क्या वो देख पाएगी या नहीं देख पाएगी। यहाँ पे उसकी मदर भी होती है, यहाँ पे डोंगी भी होता है। और यहाँ पे पता लगता है कि इन्होंने क्या जुगाड़ लगाया, इन्होंने बहुत तेज़ रॉकेट कर दिया, यानी वो पूरी की पूरी तेज़ रफ्तार से जा रहा होता है रॉकेट और पहुँच जाता है बिल्कुल ही घंटे के अंदर अंदर, उसको चिपका देता है। मतलब कि वो दूसरे वाले स्पेस क्राफ्ट के साथ अंदर जाकर ढूंढ रहा था कि कहाँ पे हैं ये लोग। और यहाँ पे ये देख लेता है कि हाँ ठीक है गोंगी जिंदा है। इसके बाद वो ईवा को ढूंढ रहा था, उसकी बारात देख लेता है तो उसको समझ आ जाती है कि अच्छा वो भी कहाँ पे होगी। तो वो इस कवर को साफ़ कर रहा होता है और यहाँ पे देखते हैं कि वो ईवा भी उसी के पास ही है और ये दोनों के दोनों नेकिड है। इसके बाद डोनाली कहने लगती है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, अगर ये लोग ये सब ना करते तो ये लोग मर भी सकते थे। यहाँ पे पता लगता है कि ईवा भी जिंदा है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी दोनों को निकालता है, उनको स्पेस सूट पहनाता है और उनको वापस लेके जा रहा होता है। लेकिन पता लगता है कि जब वो वापस अर्थ की तरफ जा रहे होते हैं तो इनके पूरे के पूरी स्पेस क्राफ्ट में आग लग गई होती है और ये शुगर है किसी तरीके ना पानी नीचे होता है जिस वजह से ये लोग बच जाते हैं, वरना अभी ही ये फटने लगा था और किसी तरीके पैराशूट भी खुल जाते हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो देते हैं, लेकिन ये लोग
फिर गिर जाते हैं। यहाँ पे ईवा भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और यहीं पे हमारा ये वाला एपिसोड एंड होता है। लेकिन एपिसोड 10 भी यहीं से स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गोंग कहने लगते हैं कि हम लोगों ने तो बचाना ही था ना किस तरीके, क्योंकि मैंने इससे शादी करनी है कि मैं भी इसे प्यार करता हूँ। और गोंगी भी कहने लगती है कि हाँ मैंने भी अपने फियांसे से शादी वगैरह करनी है। यहाँ पे ये वाली बातें शुरू हो जाती हैं और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो कहने लगते हैं कि आप लोग किस तरह वहाँ पे इतनी ज़िंदा रहे। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि उन्होंने ऑक्सीजन वो टैंक होता है वही निकाल लिया था और वो उन्होंने अपने मुंह पे लगा लिया था और वो कहने लगता था कि मैं 5-5 मिनट बाद मैं किस करूँगा, जिस वजह से हम लोग ठीक रह पाएंगे। और यहाँ पे दिखाया जाता है गोंगी को यहाँ पे पास में होता है कांग से और ये कहने लगते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, अब तुम्हारा मतलब कि फियांसे आ गया, तुम लोग उससे शादी कर सकते हो। और यहाँ पे ईवा को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में होता है, दोनों के दोनों इनके कपड़े चेंज कर रहे होते हैं। गोंग इसके कपड़े चेंज कर रहा था क्योंकि बिल्कुल भी इनके अंदर ताकत नहीं होती ना। इसके बाद वो कहने लगता है कि मैंने वॉशरूम जाना है। इसके बाद उसको वॉशरूम लेके जाया जाता है और यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम अब ईवा से दूर ही रहना, वो मेरी फियांसे और मैंने उससे शादी करनी है और तुम उसको बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो। यहाँ पे ये कह के चला जाता है उसको, यानी कि धमकी दे के चला जाता है ना, क्योंकि उसने इसको वहाँ पे देख लिया था। यहाँ पे जेरी माता और यहाँ पे ना अपने सॉक्स के अंदर से वैक्स निकालना चाह रहे थे और इसको बहुत बुरी तरीके से चोट लग जाती है। उसको उठा के लाते हैं और उसको बेड पे लिटा देते हैं। यहाँ पे जेरी माता तो उसको जानबूझ के ना गले लगा रहा था, किसी तरीके अपनी सॉक्स पकड़ा देता है उसको और यहाँ पे वो देखने लगता है कि क्या इसने सॉक्स पकड़ा, ये बाद में पता लगता है इसके अंदर तो एग्स होते हैं। यहाँ पे सारे के सारे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल ठीक एग्स होते हैं। इसके बाद गोंगी आते हैं उसके पास और उसको आते साथ ही मिलने लग जाती है और वो कहने लगती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता हूँ, तो तुम अब मेरी ज़िंदगी से ना मतलब दूर हो जाओ। तो वो कहने लगता है कि तो क्या तुम मेरे से बदला लेना चाह रहे हो जो मेरे डैड ने तुम्हारे साथ किया। लेकिन वो कहने लगता है कि मैं हमारे लिए वो फील ही नहीं करता जो तुम मेरे लिए करती। इसके बाद वो वहाँ पे रो देती है तो कंग से को यहाँ पे पता लग जाता है कि इसके साथ क्या हुआ है और ये क्यों रो रही है। इसके बाद ईवा को दिखाया जाता है जो कि ताही के पास होती है और यहाँ पे डोंगी भी आ रहा था और ये सारी बातें वगैरह करने लग जाते हैं आपस में कि किस तरह क्या हम लोगों ने पता लगवाने की वहाँ पे ऊपर हुआ क्या था। यहाँ पे उसको इंजीनियर मिलता है तो वो नर्स से पूछता है कि क्या साथ वाले रूम में ईवा है, तो वो कहने लगती है हाँ। इसके बाद उसको लेटर भेजता है, कहने लगता है कि अब क्या प्लान है तुम्हारे, हम लोग क्या करेंगे अब। इसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है गोंगी उसके पास आ रही होती है और कहने लगती है कि तुम जानबूझ के मुझसे जो बदला लेना चाह रही हो ना उसको दूर करो और तुम जो बहाना लगाए कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मुझे डिजर्व करते हो, मैं तुमसे ही शादी करूँगी जो मर्जी हो जाए। इसके बाद इसका दोस्त आके इसको देता है सॉक्स एक और, यानी कि इसके दोनों सॉक्स में कुछ था। इसके बाद हमें दिखा देते हैं कि ये जो उसके अंदर टिकट चला गया था ना तो वो मिल गया था गोंग को। इसके बाद यहाँ पे डोंगी उसके वो करता है उसके सामने और कहने लगता है कि मुझसे गलती से ताही के साथ ये सब हो गया था, मैं बिल्कुल भी नहीं जा रहा था और मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बचाने के लिए आया था। यहाँ पे वो उससे देख लेते हैं सब कुछ हमारा हीरो। यहाँ पे लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं और एक दूसरे को देख के हंस रहे होते हैं। इसके बाद स्पेस क्राफ्ट के बारे में बातें करने लग जाते हैं। यहाँ पे कांग से आता है और इनको बहुत बुरे तरीके से मारने लग जाता है। इसको इतने बुरे तरीके से मारते पीछे से डोना ली आती है और कहने लगती है कि तुम लोग क्या बदतमीजी कर रहे हो। और वो उसको कहने लगती है युवा को कि तुमने इसको मना क्यों नहीं किया था। युवा को भी पता लग जाता है कि यहाँ पे मसला क्या बना था और वो कहने लगता है कि तुम उसको डिजर्व नहीं करते। तो वो कहने लगते हैं हाँ मैं उसको बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता हूँ, हंसने लग जाते हैं। यहाँ पे अपने बॉस से बात कर रही थी, बॉस कहने लगता है कि वहाँ पे वो रुका क्यों था गोंग, तो इसके बारे में तो इसको भी नहीं पता था कि वहाँ पे वो क्यों रुका था। यहाँ पे दिखाया जाता है कि इसके फ़ोन में जो सब लिखा होता है ना कि मैं इस वजह से यहाँ पे आया था, वो फ़ोन पे मैसेज लिखा ही रह जाता है लेकिन वो ऑफ हो जाता है। यहाँ पे पता लगता है जी ये लोग आके खुशखबरी मना लेते हैं कि हमें तो उसने टिकट दे दिया। यहाँ पे डोंगी की बर्थडे होती है और उसकी बर्थडे के लिए सब केक लाए होते हैं और यहाँ पे डोंगी तो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और यहाँ पे वो मतलब पास्ट की चीज़ें वगैरह याद कर रहा होता है ना। और यहाँ पे उसके पास मिलने आई होती है वही हमारी लड़की जिसकी वजह से हमारा हीरो ऊपर गया था, उसके एक्स के लिए। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, इसका शुक्रिया अदा कर रही होती है और कहने लगता है कि क्या मैं बिल्कुल ठीक इंसान हूँ या नहीं हूँ। तो वो कहने लगती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। इसके बाद वो उसके पास एक लेटर आता है दोबारा से और कहने लगता है कि क्या हम कैफ़े में मिलें। तो वो कहने लगते हैं कि ओके बाहर जो कन्वीनियंस स्टोर है हम वहाँ पर जाके मिलते हैं। इसके बाद ये लोग याद कर रहे थे कि अगर हम लोग फिल्म देखने जाएँ तो हम लोग किस तरह जाएंगे, किस तरह मज़े वगैरह करेंगे। यहाँ पे वो आ जाती है उसके पास और कहने लगती है कि चलो आओ पास के कन्वीनियंस स्टोर पर चलते हैं। यहाँ पे ये लोग ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं, इसके बाद किसी तरीके रोड क्रॉस करके सामने बैठ जाते हैं और यहाँ पे नूडल्स वगैरह खा लेते हैं। कहने लगते हैं कि चलो हम सब ये इस तरह करते हैं जैसे हमें कुछ हुआ ही नहीं था, ये सब एक ख्वाब था, इसको भूल जाते हैं। तो वो कहने लगता है कि किस चीज़ को, तो वो कहने लगती है कि इंटीमेशन को। इसके बाद वो बहुत ही हैरत के अंदाज से उसको देख रहा था, तो कहने लगता है कि इसको एक ख्वाब समझो और भूल जाओ। यहीं पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं एपिसोड 9 में इसी इंटेंस सीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।